एक गाड़ी जो थी चकमा दिया, जिसके कारण दोनों बाइक आपस में लड़ गए, जिसमें सिराज साहब की मौत हो गई और एक पति पत्नी दोनों की स्थिति गंभीर है, चिंताजनक है। सदर हॉस्पिटल से रेफर कर दिया गया। आज फिर NH 139 जो मौत की कुआं है, हत्यारी सड़क है, उसने फिर एक दंपति की जान ले ली। जो विकास पुरुष गडकरी जी को कहा जाता है, इतना झूठा आदमी पूरे देश में कोई मंत्री नहीं है। जो चतरा से आगे जो पार्क है, वहाँ पे आमने सामने दो बाइक से टक्कर हुई, जिनके कारण इनकी यहाँ पर मृत्यु हो गई। और हमने यहाँ पे लेकर आते, यहाँ डॉक्टर रेफ़र किए हैं, तो हम लोग रास्ते में लेके जा रहे थे, इनकी मृत्यु हो गई, तो फिर हम लोग वापस लेके यहाँ आए। नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं CTO न्यूज़। देखिए, NH 139 जिसे मैं लगातार प्रमुखता से दिखा रहा हूँ, विभिन्न जनप्रतिनिधियों, नेताओं, मंत्रियों से सवाल भी कर रहा हूँ। आज फिर NH 139 जो मौत की कुआं है, हत्यारी सड़क है, उसने फिर एक दंपति की जान ले ली, एक व्यक्ति की जान ले ली। कहाँ का मामला है, क्या कुछ मामला है, उसको लेकर हम सदर अस्पताल पहुँचे हुए हैं। परिजन सदर अस्पताल में पहुँच करके पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। आइए, परिजनों के साथ पहुँचे हुए हैं राजद के नेता हैं इंजीनियर सुबोध कुमार सिंह। लगातार NH 139 पर हमलावर हैं, बनाने को लेकर के क्या कुछ बता रहे हैं, वह सुनते हैं। आज करीब 1 घंटा पहले तिताई बीघा पार्क के पास संडा के हम लोग के मजबूत साथी थे आदरणीय निहाल साहब, उनके भाई सिराज जी बाइक से जा रहे थे और उधर से भी बाइक आ रहा था और एक गाड़ी जो थी चकमा दिया, जिसके कारण दोनों बाइक आपस में लड़ गए, जिसमें सिराज साहब की मौत हो गई और एक पति पत्नी दोनों की स्थिति गंभीर है, चिंताजनक है। सदर हॉस्पिटल से रेफर कर दिया गया। आज मौत का कुआं का एक और परिवार शिकार हुआ। हम लोग बार बार कहते हैं कि ये सरकार जो कुंभकर्णी सरकार है, हम जिला प्रशासन और आदरणीय माननीय नेता जो विकास पुरुष गडकरी जी को कहा जाता है, इतना झूठा आदमी पूरे देश में कोई मंत्री नहीं है। हम लोग तो बड़े सम्मान से उस व्यक्ति का नाम लेते थे और बड़ी बड़ी घोषणाएं हमारी बिहार सरकार भी कर रही है। NH 139 को 4 लेन बनाने की मांग आम जनता का है, वह किसी दल और पार्टी का नहीं है। चाहे वह किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी समुदाय का हो, चाहे किसी परिवार से हो। और किसका एक्सीडेंट ज़्यादा होता है? जो बैंक बेंचर है, कमज़ोर है, जो गरीब परिवार से है, जो बाइक का सवारी करता, रिक्शा का सवारी करता, ऑटो का सवारी करता है। लेकिन न जाने अभी कितना जान लेगा, कितना को बाप बेटे से जुदा करेगा, पति से पत्नी को जुदा करेगा, भाई से बहन को जुदा करेगा। लगातार मौतें हो रही है। अभी आप गूगल पर सर्च करिए कि मौत का कुआं किस सड़क का नाम है, तो NH 139 का नाम आएगा। दुर्भाग्य है औरंगाबाद के लिए, पूरे बिहार में 38 जिला लगभग किसी न किसी रूप में 4 लेन से जुट गया, लेकिन औरंगाबाद और अरवल न जाने यहाँ के लोग के साथ इतना नाइंसाफ़ी क्यों हो रहा है। आने वाला दिन में हम लोग इसको व्यापक तरीके से, पुरजोर तरीके से विरोध करने वाले हैं। सड़क से संसद तक इसका बाद हम लोग लेकर जाएंगे, विधानसभा घेरेंगे, लोकसभा घेरेंगे, नितिन गडकरी जी का आवास घेरेंगे, मुख्यमंत्री का आवास घेरेंगे। अब बर्दाश्त से बाहर हो जा रहा है। मौत का मंजर बना हुआ है NH 39, लगातार मौतें हो रही है। और पुनः हम मांग करते हैं खास करके NHI से कि जो 4 लाख का कॉरम पूरा करते हो, तुम्हारे लापरवाही से है। हत्यारी सरकार है, हत्यारी पदाधिकारी हैं। कम से कम जो परिवार का मौत हुआ है उसको एक नौकरी, चूँकि आपकी लापरवाही है, विभाग की लापरवाही है, और उसको 10 लाख मुआवजा मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, जब भी यह घटना हो तो कम से कम उस परिवार को जो प्रतिनिधि हैं, सारे प्रतिनिधि को संज्ञान लेकर और अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग को NH 2 रेलवे लाइन जाम करना चाहिए। और ये आम जनता कर लेगी। हम जो जनप्रतिनिधि हैं केवल जनता को बराबर घोषणा करते हैं। यह घोषणाएं की सरकार रह गई है। आम लोग सारे दल से ऊपर उठकर बृहद धारणा किए थे, जिसमें सारे
कौन व्यक्ति थे और कहाँ जा रहे हैं? ये औरंगाबाद सोनारखा में घर भाई हमारे ससुर साहब हुए। ये औरंगाबाद आए थे कुछ काम से, वापस जा रहे थे। जो चतरा से आगे जो पार्क है वहाँ पे आमने सामने दो बाइक से टक्कर हुई, जिनके कारण इनकी यहाँ पर मृत्यु हो गए। और हमने यहाँ पे लेकर आए तो यहाँ डॉक्टर रेफ़र किए हैं, तो हम लोग रास्ते में लेके जा रहे थे, इनकी मृत्यु हो गई। तो फिर हम लोग वापस लेके यहाँ आए हैं। कहाँ लौट रहे थे? ये घर वापस जा रहे थे। कहाँ गए? घर हो गया सोनारखा संडा, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, कौन थाना से थे? कुटुम्बा थाना पड़ता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नौशाद आलम हुआ। आपको सूचना कैसे मिली कि हमको फ़ोन आया वहाँ से कि अब्बू का ऐसा हो गया है, तो हम औरंगाबाद में है। मेरे फ़ोन हम बता दिए, हम यहाँ मेरे फ़ोन आया तो ऐसे बात हुआ, तो हम फिर यहाँ हॉस्पिटल में। क्या नाम है उनका? उनका नाम है सराज अहमद, कितना उम्र है? उम्र 60 साल